देवताओं ने गर्भ स्तुति गाई महाराज मां की। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रती सत्यपरे त्रिशक्ति सत्यरूपिणी सत्यस्ति सत्यसुप्रीति सत्ययोनि च सत्यता सत्य सत्य सत्यनेत्री प्रसन्ना शरणं चति। सत्य सत्य कहकर के वंदन किया और जब गर्भ स्तुति करके चले गए तो मां के प्राकट्य का सुंदर समय आ गया। चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, मृगशिरा नक्षत्र आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया और 12 बजे रात हिमाचल जी के यहाँ तस्मिन् वसरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे व शशि मंडला। अर्धरात्रि में मां भगवती पार्वती हिमाचल जी के घर पर प्रकट हो गई है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सारी विधि सिद्धियां विवाह मां के साथ में प्रकट हो गई। जय जयकार गाने लगे, मंगल गीत गाने लगे, मां के नामकरण संस्कार होने लगे। कछु दिन उत्सव में बीते और एक दिन देवऋषि नारद जी आए जिन्होंने मां का नाम दिया और हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया। आओ आओ देवऋषि नारद, सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत। जब ते उमा जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। सकल सिद्धियां प्रकट हो गई है महाराज जब से मां का जन्म हुआ है। रोज उत्सव मन रहे हैं। एक दिन नारद जी आए और हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हिमाचल जी कहते हैं कि आज हमारा घर पर ब्राह्मण है या ब्राह्मण के चरण पड़ने से हमारा घर तीर्थ हो गया है, क्योंकि नारद जी के चरण पड़ गए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना। शैलराज बड़ आदर कीना पद पखार बद आसन दीना। शैलराज ने बड़ा स्वागत किया और कहा है महाराज नारद जी, मेरा सौभाग्य है जो मेरे घर पर बल आप आइए। मेरे घर पर बेटी हुई है, आप उसका हाथ देखो जरा, कैसे कैसे बेटी को घर बार मिलेगा।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, तुम त्रिकाल केवल तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए विचार करके देखो कि हमारी बेटी के भाग्य पर कैसा दूल्हा है। नारद जी ने कहा बेटी को बुला। पार्वती जी को बुलाया गया। पार्वती जी का हाथ देखा। हाथ देखते ही नारद जी बोल पड़े, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, सुंदर के साथ साथ सहज भी है, समझदार, सुशील, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सयानी, बुद्धिमान है। और इसका नाम उमा अंबिका, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से तो संपन्न है। हाथ क्या देखना है। और विशेष बात बताऊं कि जिंग दड़ियों को ब्यो भलो, इसका पति इससे बहुत प्रेम करने वाला है। वो ही संतत पिए ये प्यार, पति को बहुत प्यार है। कुछ विशेष देखो भाई, माता पिता की इच्छा होती है जब जन्म पत्र का मन रखूंगा आप पंडित जी का मन, तो सुनना चाहते हैं हर माँ बाप कि हमारे पुत्र कैसे कैसे होंगे, बच्चे कैसे कैसे। आओ बताओ महाराज उनके बारे में, और बताओ, सुनने की इच्छा रखते हैं। तो हिमाचल जी ने कहा और बताओ। नारद जी ने यहां तक कह दिया, हिमाचल जी ये सारा जगत तुम्हारी बेटी की पूजा करेगा। हो हई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसार। हे महाराज, हो पूज्य सकल जग माई, तुम्हारी बेटी तो जगत की पूज्य बनेगी, और तुम्हारी बेटी की तो पूजा होनी होनी, प्रसाद मामूल तुम्हारी भी हुई। भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो पुत्र के नाम से जाने जाते हैं साहब। तो तुम अपनी बेटी के नाम से जाने जाओ, और तुम्हारी बेटी का सारा संसार नाम लेगा, क्योंकि ये साक्षात भगवती है। हिमाचल जी ने कहा और बताओ ना महाराज। जब बार बार पूछा तो नारद जी ने कहा कुछ अवगुण बता दे। देखो भी, पंडित जी से आप जन्म पत्री दिखाओगे बच्चों की, तो पंडित जी सबसे पहले बोलेंगे सरकारी नौकरी लगेगा, विदेश भी जाएगा, बड़े बड़े काम करेगा, मारो नाम रोशन करल। पर एक कमी छो भाई, नहीं बोलते। अरे महाराज कमी क्या? बोले ये कि दशा पर ठीक नहीं चल, राव की दशा लगी, तुम्हें पाठ करना पड़ा थोड़ा। बोलो जय श्री राम। वही नारद जी बोले और तो सब ठीक है, दो चार अवगुण हैं। सुना हुआ जे अवगुण अवगुण क्या है महाराज? बोले अवगुण ये है कि इसका पति थोड़ा ठीक नहीं होगा दिखने का। कैसा होगा? अगुणी अमान मातु पितु हीना, उदासीन
सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। ये अगुण होगा इसका पति, एक अंदर एक भी गुण नहीं। मतलब कहना चाहते हैं ना नारद जी, इसका जो पति है वो तीनों गुणों से परे, गुणातीत। व्यवहारिक अर्थ में अर्थ किया तो उसके अंदर गुण ही नहीं होगा, अगुण। अमान, उसका कोई मान करें तो अच्छा, सम्मान करें तो अच्छा, इसलिए दुनिया की नजर में भोला होगा, भोला भाला। मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। परमात्मा को तुम्हारे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रहता है। सुन रहे हैं? अमान, इससे भी परे। मातु पितु हीना, इसकी तुम्हारी बेटी की जो पति मिलेगा उसके माता पिता का पता नहीं, उसके माता पिता नहीं है। देखो भाई, ब्रह्म सनातन होता है, तो सनातन प्रभु के कौन माता पिता है? वो तो जगत के माता पिता है। बात तो सही कह रहे हैं। मातु पितु हीना, उदासी, उदासीन होगा। व्यवहारिक जगत में देखा जाए उदासीन मतलब, उदासीन उसे कहते हैं जो बिल्कुल निराश होकर के बैठा रहता है। भगवान अपने में आनंद में रहते हैं इंसान, इसलिए उदासीन शब्द। हमारे यहाँ एक उदासीन अखाड़ा भी है। उदासीन सब संशय छीना,